हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ में ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आह्वान करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन ईश्वर का, प्रभु का प्राप्त हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादेव शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मार्गदर्शन मुझे देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड, 8 शनिदेव कर्म फल दाता का न्याय दंड। देखिए, मुझे यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है, काफ़ी समय से जो लोग अपने जीवन में शनि की मार झेल रहे थे और शनि ने उन्हें कटघरे में जैसे खड़ा हुआ किया हुआ था और उनके कर्मों को उनको दिखा रहे थे कि देखो तुमने ये किया है, देखो तुमने ये किया है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बताती है, ये देखिए कितना प्यारा कार्ड है ये, और शनि का कार्ड है ये। यानी आपको शनि देव जी की अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब मैं बता दूं क्या होगा। शनिदेव क्या है? कर्मफल दाता, न्याय के देवता। हर एक इंसान को अपने जीवन में से शनिदेव के कटघरे को पार करना होता है, ठीक है। शनिदेव का कटघरा क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इसको अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी शनि देव से पास होकर, यानी शनि देव जब उनके कर्मों का लेखा जोखा देख करके उनको पास अवे कर देते हैं, आगे भेज देते हैं कि ठीक है तुम पास हो गए हो, जाओ, तो वही लोग इस प्रकृति के, ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को, वही लोग इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के मुहावरे, आइडियम्स, जो आइडियम्स होती हैं ना, जो कहते हैं ना कहावत है, ये कहावत है, ये ऐसे बोला जाता था, हमारे पूर्वज बोलते थे, ये कहा गया है, बड़े बुजुर्ग सही कह रहे थे। कौन लोग थे वो बड़े बुजुर्ग? कौन थे वो? किसने आइटम्स बनाई? किसने मुहारे? ये वही लोग होते हैं जो शनि देव जी की अदालत में से पास होकर के जाते हैं और बाइज्जत बरी हो जाते हैं, ठीक है। और वो फिर अपने माइंड से कुछ न्यू क्रिएट, मतलब ऐसा क्रिएट करते हैं जो सर्वोपरि होती है। एंड सब कुछ उससे नीचे होता है, फिर सब कुछ उनसे नीचे होता है। ये बहुत गहरी बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, उन्हीं को समझ आएगी जो स्पिरिचुअल नॉलेज जानता है, जो परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। अगर आप डिस्कनेक्ट हैं ईश्वर से तो ये बातें आपके सर पे से जाने वाली है, आप कहोगे क्या बकवास कर रही है, क्या शनिदेव, फलाना देव, ढिमकाना देव, ठीक है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो ही ये बातें आप समझ पाएंगे। मेरा कहने का सेंस यहाँ पर ये है, आपके अराउंड जो लोग थे, कनेक्ट कीजिएगा इस एनर्जीज को, आपके अराउंड आज तक जो लोग थे ना, जिन लोगों को आपने काफ़ी लंबे समय से झेला है, मैं, ये कड़वा सच है, चाहे आप माने नहीं जाने, ये यूनिवर्स के हायर डायमेंशन के कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वाइब्रेशन हमेशा बहुत हाई रहती थी अपने माइंड के जरिए, दिमाग के जरिए। लेकिन लेकिन जैसे इनसे ऊपर फिर किसी का दिमाग नहीं था, ये सच है, ये सच्चाई है। आप इसको नकारे चाहे इसको सिरे से खारिज करें, आपकी इच्छा, बट ये सच है। एक समय में इनका माइंड इस ब्रह्मांड पर राज करता था, इनके माइंड के सामने अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने उस माइंड का करा गलत इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करके इन लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं नेगेटिव कर्मा। ओके, इन लोगों ने क्या क्रिएट कर लिए? नेगेटिव कर्मा। जिन लोगों के द्वारा, सॉरी, जिन लोगों का, इन लोगों ने अपने माइंड के जरिए जिन लोगों का शोषण किया है, वो लोग रोए हैं, तड़फे हैं, बिलबिलाए हैं, अकेले में घबराए हैं, रोए हैं, तड़फे हैं। परमात्मा के अलावा उनके पास कोई नहीं बचा रोने धोने के लिए, तो वो गए। अब जैसे ना, ये वो लोग हैं जो बहुत हाई डायमेंशन के हैं, नार्सिस्ट किस्म के लोग, इनका माइंड एक टाइम पे राज करा इन्होंने प्रकृति पर, कायनात पर। एंड सेकंड, ये वो वाले लोग हैं इनसे थोड़ा सा नीचे, ये बेचारे हैं, ये गुणी हैं, ये सब बहुत काइंड है, दयालु हैं, ठीक है। इन्होंने इसका, इनको मैनिपुलेट करा, ओके।
तो जैसे ये मैनिपुलेटर है, इनकी आँखों से बहुत आँसू गिरे हैं इन लोगों की वजह से। तो इन्होंने क्या करा, कर्मा क्रिएट कर लिया अपना। इन्होंने क्या करा, अपना कर्मा क्रिएट कर लिया। कर्मों के फल कौन है, देते हैं शनिदेव। तो शनिदेव जी ने जैसे ही इन लोगों के कर्मों को देखे और इन लोगों को देखा कि इन्होंने अपने बैड टाइम में भी अच्छे कर्म किए हैं, तो शनिदेव ने इनको हायर वाइब्रेशन में कर दिया और अपने कर्मों के चलते जो ये लो हाई वाइब्रेशन के थे, ये लोअर वाइब्रेशन में आ चुके हैं। पहले ये प्रकृति के नियम पर राज करते थे, ये वाले जो ऊंचे लोग थे, अपने कर्मों के चलते, क्योंकि इनके पास्ट के कर्म हो सकते हैं कुछ अच्छे हों, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के नहीं, पास्ट लाइफ के कर्म इनके बहुत अच्छे होंगे, जिनकी वजह से ये अपना कुछ कर्मों का लेन देन अपने जन्म के समय में साथ लेकर के आएंगे। और शनि देव जी ने इनके कर्मों के चलते, पास्ट लाइफ के कर्मों के चलते, इस जन्म में इनको सर्वोपरि रखा था, सत्ता इनके हाथ में दी थी। लेकिन इस जन्म में इन्होंने अपने कर्मों के जो कर्म है अपने खराब कर लिए। अब ये जो लोग हैं, जो रोए हैं, तड़पे हैं, इन्होंने अपने बैड टाइम में भी अच्छे गुड कर्मा किए, तो ये हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में आ चुके हैं। अब सत्ता, अब दिमाग, अब चीज़ें, अब आइटम, अब मुहावरे, कहावतें, बड़े बुजुर्ग कह गए थे, इनके हिसाब से चलेंगी चीज़ें, इनके हिसाब से। ये जो भी लोग हैं हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में है, इन्होंने दुख झेला है, तकलीफ झेली है, बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, गलत लोगों के लेवल पर कभी भी नहीं गिरे, ठीक है। ये लोग अब अपने मरने के बाद तक जाने जाएंगे, ठीक है। जब इस शरीर को ये जो लोग छोड़ेंगे ना, उसके बावजूद भी ये लोग जाने जाएंगे। क्यों जाने जाएंगे? अपने कर्मों के चलते। और ये वही लोग होंगे, फिर इन लोगों से जो कहावतें, जो मुहावरे, जो आइडम्स बनेंगी ना, वो नेक्स्ट लेवल की जो हमारी पीढ़ी होंगी, जो हमारे न्यू जनरेशन होगी, वो इसको फॉलो करेंगे और वो कहेंगे हमारे पूर्वज ऐसे कहते थे, हमारे बड़े ये कहते थे, कहावत है ये, इनकी कहावत आगे फॉलो होगी। तो इस समय में इस फ्रीक्वेंसी के लोग जो पॉजिटिव हैं, दुख झेल करके आगे बढ़े हैं, मन में शांति है, सुकून है, पीस है, स्थिरता है, ये लोग इस प्रकृति की हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर हैं और यही लोग इस प्रकृति पर राज करेंगे। ये मुझे हाईली डाउनलोड आ रहा था, ओके। एंड यहाँ पे आ गया 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी है ये लोग ऐसे प्रेशर में चले गए हैं, ठीक है, ओके। कुछ कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं पूरा जोर लगा देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, आपकी समझ में आता है कि नहीं, और बावजूद इसके भी मुझे बड़ा अजीब लगता है। कुछ लोग तो आपको रिपोर्ट कर देंगे, कर दो भाई, तुम्हारी रिपोर्ट से क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हारी रिपोर्ट से, करो जिसका मन करता है, हमें रिपोर्ट करना है करो। बहुत सारे लोग हैं कमेंट सेक्शन में आकर के, सॉरी बहुत सारे लोग नहीं, एक या दो ही लोग हैं, आपको रिपोर्ट कर देंगे जी, आपको रिपोर्ट कर देंगे। आप ऐसे गाइडेंस क्यों देती हो, कर दो रिपोर्ट, देखेंगे तुम्हें भी, ओके। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो मैं इतना ज़ोर लगा लगा के आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, क्या ये सही है कि नहीं है, या मैं अपने ऐसे ही सर में दर्द करती हूँ, मेडिटेशन के टाइम में चिपक जाती हूँ, अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ कि क्या मैसेज देना चाहते हो, दो 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 दो, मुझे आगे डिलीवर करनी है ये एनर्जी, प्लीज़ हैं कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, वरना बड़ा गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे इतनी मेहनत करने के बाद भी ना लोग बकवास करने के लिए आ जाते हैं। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, देखिए जैसे मैंने अभी बताया ना इधर आपको कि ना, जिन लोगों ने पेन अपने जीवन में झेला है ना, दुख झेली हैं, तकलीफ़ें झेली हैं, ये वाली एनर्जी जिन्होंने झेली है, a period of difficult or hardship usually on an emotional level, so whatever situation is signifies will bring with it confusion, upset and upheaval. You will feel like emotionally cheated. देखिए मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी आ रही है कि आप जिन लोगों ने ना अपने भावनाओं के साथ ऐसा महसूस किया कि मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, मेरी भावनाओं के साथ किसी ने चीट किया है, धोखा मेरी भावनाओं के साथ दिया है, ऐसे लोग अब यूनिवर्स पर, कायनात पर, ब्रह्मांड पर राज करेंगे। और ये जो भी लोग हैं ना नेगेटिव से, नार्सिस से, अब ये सोचेंगे अरे रे रे, पत्ता पत्ता दुश्मन हो गया हमारा, झाड़ झाड़ हमारा वैरी हो गया। क्योंकि आपने वो गाना नहीं है चित्र विचित्र जी का, राधा श्याम की लगाई फूलवारी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलता,
के पत्ता पत्ता शाम बोलता, के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता शाम बोलता। तो आपने जो है उस पत्ते पत्ते पर राधे कृष्ण महादेव आदि शक्ति ये लिख दिया, आपने गोद दिया है। और इन लोगों के जो झाड़ झाड़, इनको लगता है पत्ता पत्ता दुश्मन, झाड़ झाड़ हमारा वैरी हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने उस झाड़ झाड़ पर, उस पत्ते पत्ते भी इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ था। आपने किसका नाम लिया? यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, कायनात का, कि आप ही सर्वोपरि हैं भाई। और इनके मुंह से अब ये भी ऐसे लोग ऐसे भी कहते होंगे, अब तो यही लोग भगवान बन चुके हैं। भगवान कौन होता? कोई नहीं होता, अपने कर्म भगवान होते। कर्म अच्छे करें, आप भी भगवान बन जाओगे। ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, you will receive some anticipated offer or proposals. This is the right time to follow your heart and bring your dream to reality. To sum up, it's time to follow your passion. Okay. Although you are ready with your ideas and dreams, however, your plans are not ready to execution. You shall take the necessary step to make this plan successful. देखिए यहाँ पे ना आपको ये बोला जा रहा है, राहु देव की आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं भाई। ब्लू कलर होता है राहु देव का, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर। देखें ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये वाटर जा रहा है, ब्लू ब्लू डार्क ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू वाटर सा जा रहा है ना साइड में से, ये आपको राहु देव की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। राहु देव आपको बहुत ब्लेस करेंगे अभी। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। एंड जो आपके भीतर एक उदासीनता, हताशा थी, वो चली जाएगी, क्योंकि अब आपको वो चीज़ें दी जाएंगी जो आप रियली में डिज़र्व करते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स में टाइम और एक्ल से लूँगी। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक विश है तो वो देख लेते हैं कब तक पूरी होगी, ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, पॉज एंड हर्डल्स इन वर्क। ओके, तो आपको बोला जा रहा है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, पोज एंड हर्डल्स इन वर्क। आप अपने काम में कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जैसे अटक चुका है ना, हर्डल्स फील कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है आपके ऊपर थोड़ा सा आपके जुपिटर नेगेटिव हो सकते हैं किसी वजह से। ठीक है, तो वहाँ पर आपको वर्क करने की आवश्यकता है। इन नेक्स्ट अप्रैल, कुछ लोगों के लिए इन नेक्स्ट अप्रैल का मैसेज आया है। ओके, अप टू नेक्स्ट जनवरी, कुछ लोगों के ड्रीम्स अप टू नेक्स्ट जनवरी में पूरे हो सकते हैं। हर्डल्स इन योर वर्क, टेक ब्लेसिंग्स एंड स्वीपर एंड ग्रैंडफादर। आपको बोला जा रहा है कि ना आप 4 नंबर से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर आप हर्डल्स महसूस कर रहे हैं तो आपको अपने ग्रैंडफादर की एंड जो स्वीपर होते हैं उनकी आपको ब्लेसिंग्स लेने की जो है आवश्यकता है। अप टू 8 वीक में किसी का काम बन सकता है, जो भी आपकी विश है। मोर देन 1 मंथ इन नेक्स्ट जून किसी के लिए मैसेज आया है। ठीक है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक मैसेज था तो इन डेट को वो कंप्लीट हो सकता है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और नेम करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।